अनूप गुप्ता हैं, यस बैंक के 12,000 शेयर हैं इनके पास, 24 रुपए का खरीद भाव है। राजीव बताइए क्या करना चाहिए यस बैंक में। यस बैंक में अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं तो कहूंगा कि यस बैंक में बने रहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अभी एक नए इन्वेस्टर्स की एसबीआई ने सेल किया है स्टेक, तो नए इन्वेस्टर की एंट्री हुई है। और अगर हम पिछले क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस भी देखें तो जो इनकी जो बाकी जो बैंक्स की जो एनपीए है वो एनपीए को भी ये खरीद रहे हैं। तो ये बैंक की स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि बैंक दूसरे के जो एनपीए की बुक्स है वो भी अगर खरीद रहे हैं तो इनकी बैंक्स है, इनकी बुक्स कितनी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अगर अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी येस बैंक में यूज कर सकते हैं। बट अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है फॉर 3 to 6 मंथ्स डाउन द लाइन के पीरियड में, तो मैं कहूंगा कि इसमें वो एग्जिट करके दूसरे एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बायोन डिप्स के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी इनका सवाल था अनूप गुप्ता जी का। 7,400 स्टॉक है इनके पास, 49 रुपए के भाव पे। रासर बताइए क्या करना चाहिए आईओबी में। तो बैंक्स में हमारा ओवरऑल जो सेक्टरली जो आउटलुक भी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो आरबीआई का जो लास्ट वीक का जो एक हमें एक बूस्ट मिला इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री, दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। और बैंक की अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो अक्रॉस 10 इयर्स का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो उनके करीब ट्रेड कर रहा है योर बैंक निफ्टी बैंक। तो मुझे लगता है कि आईओबी भी एक अच्छा एक बेट हो सकता है। और हालांकि स्टॉक काफी काफी अरसे से साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, और टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है जो एक पॉजिटिव आउटलुक दर्शाता है। सो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 37.74 मुझे लगता है कि वो स्टॉक 42 एंड हाफ की और जाने की संभावना है उसका। ओके, तो ये व्यू इंडियन ओवरसीज। अगले दर्शक हमारे साथ मुस्तफ़ा हैं, यूको बैंक के 4,118 शेयर हैं इनके पास, 30 रुपये 82 पैसे के भाव पर। कुणाल जी क्या करना चाहिए यूको बैंक में। वेल, यूको बैंक की बात करें 31 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 4,118 की क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया है। एंड बहुत दिनों के बाद यूको बैंक 100 डेज एमए के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट की है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक में तकरीबन तकरीबन 35 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। 35 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन जो आपके पास है उसमें बने रहे, 35 रुपीज़ तक जाने की संभावनाएं बन रही है।